वादी में एक गांव जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को चूमती थीं और दरिया के किनारे अमलतास के पेड़ अपनी सुनहरी छटा बिखेरते थे। वहां हिना अपने छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी जिसमें उसके बाबा की लिखी शायरी थी। हिना एक 18 साल की लड़की जिसकी आंखों में सपनों का समंदर लहराता था, मगर दिल में एक अनजानी उदासी बसती थी। उसके बाबा, जो गांव के मशहूर हकीम थे, एक साल पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। उनके जाने के बाद हिना की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। वह अक्सर बाबा की किताब पढ़ती जिसमें एक खास शेर बार बार उसका ध्यान खींचता। सफेद सितारा आएगा जब रात गहरी होगी, वह दिल का रास्ता दिखाएगा जब राहें बंद होंगी। हिना को यह शेर हमेशा रहस्यमय लगता। वह सोचती, यह सफेद सितारा क्या है? कोई इंसान, कोई फरिश्ता, या बस बाबा की शायरी का जादू? एक रात जब चांद की रोशनी गांव पर छाई थी और हवा में ठंडक थी, हिना को जंगल की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह न तो किसी जानवर की थी, न ही हवा की सनसनाहट। यह एक गहरी, दिल को छूने वाली आवाज थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपनी चादर कंधों पर डाली और मिट्टी के रास्ते पर चल पड़ी जो जंगल की ओर जाता था। जंगल में कदम रखते ही उसे एक सफेद घोड़ा दिखा जिसके बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। घोड़ा शांत खड़ा था, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा जादू था। हिना का दिल धड़कने लगा। वह डर भी रही थी, मगर उस घोड़े की ओर खींची चली गई। कौन हो तुम? हिना ने हल्के से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। घोड़ा, जिसे अब वह मन ही मन सफेद सितारा कहने लगी थी, ने अपनी गर्दन झुकाई जैसे जवाब दे रहा हो। उसने हिना की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि हिना को लगा जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। तभी जंगल में एक तेज हवा चली और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। हिना को लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सफेद सितारा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सिर से हिना के कंधे को हल्का सा छुआ, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। हिना का डर पिघलने लगा। उसने घोड़े की माने को सहलाया और धीरे से कहा, क्या तुम वही सफेद सितारा हो जिसके बारे में बाबा ने लिखा था? उसी पल दूर कहीं से एक तीखी सीटी की आवाज आई। सफेद सितारा सतर्क हो गया। उसने हिना की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मुझे जाना होगा। और फिर वह रात के अंधेरे में दौड़ पड़ा, हिना को उसी रहस्यमयी जंगल में अकेला छोड़कर। हिना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हकीकत थी या कोई सपना। मगर एक बात पक्की थी, सफेद सितारा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, और यह मुलाकात उसकी जिंदगी का पहला कदम थी एक ऐसे सफर की ओर जो मोहब्बत, रहस्य और कुर्बानी से भरा था। हिना की नींद उस रात नहीं आई। सफेद सितारा की चमकती आंखें और उसकी रहस्यमयी मौजूदगी उसके जहन में बार बार उभर रही थी। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह जंगल में वापस जाएगी। उसे यकीन था कि सफेद सितारा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, और शायद वह उसके बाबा के लापता होने के रहस्य को सुलझाने की कड़ी हो। हिना ने अपनी पुरानी शाल ओढ़ी, एक छोटा सा थैला लिया जिसमें रोटी और पानी था, और जंगल की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने उसे हमेशा जंगल से दूर रहने की हिदायत दी थी। उनके मुताबिक वहां अजीब सी आवाजें और छायाएं थीं जो लोगों को गायब कर देती थीं, मगर हिना का डर उसके जज्बे के आगे हार गया। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक ठंडक थी। पेड़ों की घनी छांव में सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन को छू पाती थीं। हिना ने वही जगह ढूंढी जहां उसकी मुलाकात सफेद सितारा से हुई थी। वहां पहुंचकर उसने जमीन पर कुछ निशान देखे, घोड़े के खुरों के गहरे निशान जो जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। वह उन निशानों का पीछा करने लगी। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का तख्ती मिला जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। अक्षर धुंधले हो चुके थे, मगर हिना ने ध्यान से पढ़ा, जो सितारा ढूंढेगा उसे सच का रास्ता मिलेगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह बाबा की लिखावट थी। हिना का मन बेचैन था। क्या बाबा ने यह संदेश उसके लिए छोड़ा था? और क्या सफेद सितारा उस संदेश का हिस्सा था? वह और आगे बढ़ी, मगर जंगल अब और घना हो रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक परछाई दिखी
काले लिबास में कोई शख्स जो पेड़ों के पीछे छुपता हुआ नजर आया। कौन है वहां? हिना ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, मगर जवाब में सन्नाटा था। उसने अपने थैले से एक छोटा सा खंजर निकाला जो उसकी मां ने उसे आत्मरक्षा के लिए दिया था। तभी उसे फिर से वही सीटी की आवाज सुनाई दी जो पिछली रात सफेद सितारा के जाने से पहले आई थी। अचानक पेड़ों के बीच से सफेद सितारा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर इस बार वह बेचैन लग रहा था। उसने हिना की ओर देखा और फिर जंगल की एक दिशा में दौड़ने लगा, जैसे उसे बुला रहा हो। हिना बिना सोचे उसके पीछे भागी। कुछ देर दौड़ने के बाद सफेद सितारा एक छोटी सी गुफा के पास रुका। गुफा का मुंह पत्थरों और झाड़ियों से ढका था, जैसे उसे छुपाने की कोशिश की गई हो। हिना ने सावधानी से झाड़ियां हटाई और गुफा में झांका। अंदर अंधेरा था, मगर दीवार पर कुछ नक्शे और चिन्ह उकेरे गए थे। उनमें से एक चिन्ह ऐसा था जो हिना ने पहले देखा था, बाबा की किताब में। यह एक तारा था जिसके बीच में एक छोटा सा दिल बना था। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गुफा में कदम रखा, मगर तभी उसे पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटी, मगर कोई नहीं था। सफेद सितारा अब भी बाहर खड़ा था। उसकी आंखें हिना को देख रही थीं, जैसे कह रही हों, सावधान रहो। हिना को एहसास हुआ कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब थी, मगर यह रास्ता आसान नहीं था। क्या गुफा में बाबा का कोई सुराग था? और वह काला लिबास वाला शख्स कौन था? सफेद सितारा उसे क्यों यहां लाया था? हिना का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। गुफा का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था, मगर सफेद सितारा की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। उसने अपने थैले से एक छोटी सी मशाल निकाली जो उसने रास्ते में सूखी लकड़ियों से बनाई थी। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें चमक उठीं और उन पर उकेरे गए नक्शे और चिन्ह साफ दिखने लगे। हिना ने दीवार पर उस तारे के निशान को छुआ जिसके बीच में दिल बना था। यह वही निशान था जो बाबा की किताब में था। उसने ध्यान से देखा। नक्शे में एक रास्ता था जो जंगल से होता हुआ वादी ए नूर के उस हिस्से की ओर जाता था जहां कोई नहीं जाता था। वह जगह गांव वालों के लिए निषिद्ध घाटी थी, जहां पुरानी कहानियां थीं कि कोई आत्मा या जादुई ताकत बसती है। तभी हिना की नजर एक छोटे से पत्थर के बक्से पर पड़ी जो गुफा के एक कोने में छुपा था। उसने सावधानी से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी जिस पर बाबा की लिखावट थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी हिना, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो तुम सफेद सितारा के रास्ते पर हो। वह तुम्हारा हादी है, मगर सावधान, यह रास्ता खतरों से भरा है। निषिद्ध घाटी में वो सच छुपा है जो इस गांव की तकदीर बदल सकता है, मगर उसे पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। चिट्ठी के नीचे एक छोटा सा चांदी का ताबीज था जिस पर वही तारे का निशान बना था। हिना ने ताबीज को गले में पहन लिया, मगर उसका मन सवालों से भरा था। बाबा क्यों गायब हुए? और यह सफेद सितारा आखिर है क्या? उसने गुफा से बाहर झांका, जहां सफेद सितारा अब भी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक गुफा के बाहर से पत्थरों के खिसकने की आवाज आई। हिना ने मशाल ऊंची की और बाहर देखा। वह काले लिबास वाला शख्स फिर से दिखा, मगर इस बार वह पास था। उसके हाथ में एक तलवार चमक रही थी। हिना का खंजर उसके थैले में था, मगर उसे निकालने का वक्त नहीं था। तू यहां क्या कर रही है लड़की? उस शख्स की आवाज ठंडी और डरावनी थी। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, सिवाय उसकी आंखों के जो क्रोध से भरी थीं। हिना ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह मेरा जंगल है, मैं कहीं भी जा सकती हूं। तुम कौन हो? उस शख्स ने हंसते हुए कहा, तू बहुत सवाल पूछती है। उस ताबीज को दे दे और शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। हिना ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। तभी सफेद सितारा ने एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली और उस शख्स की ओर दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शख्स संभल नहीं पाया और पीछे हट गया। सफेद सितारा ने हिना को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। हिना ने एक पल की भी देरी नहीं की और घोड़े पर सवार हो गई। सफेद सितारा जंगल के रास्तों से सरपट दौड़ा और हिना को लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हो। कुछ ही पलों में वे गुफा से दूर जंगल के एक खुले मैदान में थे। हिना ने पीछे मुड़कर देखा। वह शख्स गायब था, मगर उसकी धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। सफेद सितारा रुका और हिना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हिना ने उसकी माने को सहलाया और धीरे से कहा,
तुम मेरे लिए क्यों इतना कर रहे हो? तभी हवा में फिर से वही सीटी की आवाज गूंजी और हिना को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। क्या सफेद सितारा वाकई बाबा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था, या फिर इसकी अपनी कोई कहानी थी जो हिना की तकदीर से जुड़ी थी? हिना का मन सवालों से भरा था, मगर सफेद सितारा की मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उस रात वह घर लौटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाबा की चिट्ठी और ताबीज उसके जहन में बार बार उभर रहे थे। निषिद्ध घाटी का नाम सुनकर गांव वाले डरते थे, मगर हिना के लिए यह अब एक मंजिल थी। उसे यकीन था कि बाबा का राज उसी घाटी में छुपा था। अगली सुबह हिना ने अपने थैले में कुछ रोटियां, पानी और बाबा की किताब डाली। उसने ताबीज को गले में कसकर पहना और जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार सफेद सितारा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि हिना आएगी। उसकी चमकती आंखों में एक गहरा विश्वास था जो हिना को हिम्मत दे रहा था। चलो सितारा, हिना ने धीरे से कहा, हमें निषिद्ध घाटी तक जाना है। सफेद सितारा ने अपनी गर्दन झुकाई और हिना को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही हिना उस पर सवार हुई, वह तेजी से जंगल के घने रास्तों से दौड़ने लगा। हवा हिना के चेहरे से टकरा रही थी और पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें चमक रही थीं। रास्ता मुश्किल था, पथरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां और गहरे गड्ढे, मगर सफेद सितारा हर रुकावट को आसानी से पार कर रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगल खत्म हो रहा था। सामने एक विशाल घाटी थी जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी का मुंह एक बड़े से पत्थर से ढका था जिस पर पुराने चिन्ह उकेरे गए थे। हिना ने उतरकर पत्थर को ध्यान से देखा। उन चिन्हों में वही तारा था जो ताबीज और बाबा की किताब में था। उसने ताबीज को पत्थर के पास रखा और अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज हुई। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और एक संकरा रास्ता सामने आया। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सफेद सितारा की ओर देखा जो अब भी शांत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हिना ने धीरे से पूछा। सफेद सितारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हिना ने हिम्मत जुटाई और संकरे रास्ते में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर चमकते हुए पत्थर रोशनी दे रहे थे। रास्ता एक बड़े से कक्ष में खुलता था जहां एक पुराना तख्त था। तख्त पर एक चमकदार किताब रखी थी जिसके कवर पर सफेद सितारा का चित्र बना था। हिना ने किताब खोली। उसमें लिखा था, सफेद सितारा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। वह वादी ए नूर का रक्षक है जिसे सदियों पहले एक पवित्र आत्मा ने चुना था। वह केवल उसी का साथ देता है जिसका दिल सच्चा हो, मगर सावधान, क्योंकि उसकी ताकत को हासिल करने की चाहत में कई लोग भटक गए हैं। हिना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सफेद सितारा की ओर देखा जो अब कक्ष के मुंह पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह कोई पुराना दर्द छुपा रहा हो। हिना को एहसास हुआ कि सफेद सितारा का अतीत सिर्फ बाबा के रहस्य से नहीं, बल्कि गांव की पूरी तकदीर से जुड़ा था। तभी कक्ष में एक ठंडी हवा चली और हिना को फिर से वही काले लिबास वाले शख्स की परछाई दिखी। इस बार वह और करीब था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। तूने बहुत दूर तक आकर गलती की लड़की, उसने कहा। उसकी आवाज में झड़ था। वह किताब मेरी है और सफेद सितारा भी। हिना ने किताब को अपनी छाती से लगाया और पीछे हटी। सफेद सितारा ने एक तेज सीटी मारी और उस शख्स की ओर झपटा, मगर तभी कक्ष की दीवारों से एक अजीब सी आवाज गूंजी और जमीन हिलने लगी। जमीन का हिलना रुक गया, मगर जैनब का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह किताब को अपनी छाती से चिपकाए खड़ी थी और सामने काले लिबास वाला शख्स अब और करीब था। उसका खंजर मशाल की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। सफेद सितारा जैनब के सामने खड़ा था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, जैसे वह किसी भी पल झपटने को तैयार हो। तू नहीं जानती कि तूने क्या शुरू किया लड़की, उस शख्स ने ठंडी आवाज में कहा। सफेद सितारा और उस किताब की ताकत मेरे कबीले की है। इसे मुझे दे दे, वरना क्या? जैनब ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। यह किताब मेरे बाबा की है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शख्स ने एक ठहाका लगाया जो गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। तेरे बाबा हकीम यूसुफ?
वह तो इस रहस्य को छू भी नहीं सका। उसने कोशिश की और अब वह कहीं नहीं है। तू भी उसी राह पर जा रही है। जैनब का दिल एक पल को रुक गया। इस शख्स को बाबा के बारे में कैसे पता था और उसका क्या मतलब था कि बाबा कहीं नहीं है। उसने सफेद सितारा की ओर देखा जिसकी आंखें अब क्रोध से जल रही थीं। उसने एक तेज सीटी मारी और अपने पिछले पैरों पर उछला, जिससे काले लिबास वाला शख्स पीछे हट गया। भाग जैनब! जैसे सफेद सितारा की आंखें यह कह रही थीं। जैनब ने किताब को अपने थैले में डाला और गुफा के संकरे रास्ते की ओर दौड़ी। सफेद सितारा ने उस शख्स को रोकने के लिए उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। जैनब ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद सितारा और वह शख्स अब आमने सामने थे और गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। जैनब रास्ते से बाहर निकली और जंगल के खुले मैदान में पहुंची। उसका सांस फूल रहा था मगर वह रुकी नहीं। उसे यकीन था कि सफेद सितारा उसे ढूंढ लेगा। उसने थैला खोला और किताब को फिर से देखा। उसमें एक पन्ना था जो पहले नहीं खुला था। उस पर लिखा था, सफेद सितारा का दिल एक आत्मा से बंधा है। वह उसकी रक्षा करता है जो सच्चाई की राह पर चलता है, मगर सावधान, उसकी ताकत को हासिल करने की कोशिश करने वाले अंधेरे में खो जाते हैं। जैनब के मन में सवाल उठे, क्या सफेद सितारा वाकई किसी आत्मा से जुड़ा था? और वह काला लिबास वाला शख्स कौन था जो इस ताकत के पीछे था? तभी उसे घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दी। सफेद सितारा तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर वह सही सलामत था। जैनब ने उसकी मां ने को सहलाया और कहा, तुमने मुझे बचा लिया सितारा। मगर वह शख्स, वह कौन था? सफेद सितारा ने अपनी गर्दन झुकाई और उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। जैनब को लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर उसकी जुबान नहीं थी। उसने ताबीज को छुआ और मन ही मन सोचा, शायद इस ताबीज में जवाब है। तभी जंगल में फिर से वही सीटी की आवाज गूंजी, मगर इस बार वह दूर से आ रही थी। जैनब को एहसास हुआ कि वह शख्स अभी भी उनके पीछे था। उसने सफेद सितारा की ओर देखा और कहा, हमें निषिद्ध घाटी के उस सच तक पहुंचना होगा सितारा, चाहे कुछ भी हो जाए। सफेद सितारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह तैयार था। जैनब ने किताब को कसकर पकड़ा और उसके पीछे चल पड़ी, ये जानते हुए कि उनका सफर अब और खतरनाक होने वाला था। जैनब और सफेद सितारा निषिद्ध घाटी की गहराइयों में बढ़ रहे थे। हवा अब और ठंडी हो चली थी और जंगल की घनी छांव धीरे धीरे एक रहस्यमयी कोहरे में बदल रही थी। जैनब का दिल बेचैन था, मगर सफेद सितारा की मजबूत चाल और उसकी चमकती आंखें उसे हौसला दे रही थीं। किताब और ताबीज अब उसके लिए सिर्फ बाबा की निशानी नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद की कुंजी बन चुके थे। घाटी के बीच में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जैसा ढांचा दिखा। इसके चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां थीं जो समय के साथ खंडित हो चुकी थीं। मूर्तियों में एक घोड़े की आकृति थी जो सफेद सितारा से मिलती जुलती थी। जैनब ने किताब खोली और उस पन्ने को पढ़ा जो पिछले हिस्से में खुला था। उसमें एक नई पंक्ति थी, सफेद सितारा का जन्म उस आत्मा से हुआ जो वादी नूर की हिफाजत के लिए चुनी गई थी। उसकी ताकत एक आशीर्वाद है, मगर उसका बोझ केवल सच्चा दिल ही उठा सकता है। जैनब ने मूर्ति को छुआ और उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। तभी सफेद सितारा ने एक हल्की सी हिनहिनाहट की और अपने सिर को मूर्ति की ओर झुकाया, जैसे कोई पुराना रिश्ता याद कर रहा हो। जैनब को लगा कि इस जगह में कोई गहरा राज छुपा है। वह ढांचे के अंदर दाखिल हुई। वहां एक पुरानी वेदी थी जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर पर वही तारे का निशान था जो ताबीज और किताब में था। जैनब ने ताबीज को पत्थर के पास लाया और अचानक एक तेज रोशनी फूटी। रोशनी में एक धुंधली सी छवि उभरी, एक बूढ़े शख्स की जिसके चेहरे पर शांति थी। जैनब मेरी बच्ची, उस छवि ने कहा। जैनब चौंक गई। ये बाबा की आवाज थी। बाबा? जैनब की आंखें नम हो गईं। आप कहां हैं? आप ठीक हैं? मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मगर मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है, छवि ने कहा। सफेद सितारा तुम्हारा रक्षक है। वह एक पवित्र आत्मा से बंधा है जो वादी नूर को एक प्राचीन खतरे से बचाता है, मगर वह खतरा अब फिर से जाग रहा है। जैनब ने पूछा, वह काला लिबास वाला शख्स, क्या वह उसी खतरे का हिस्सा है? हां, बाबा की छवि ने जवाब दिया। वह कबीले का वारिस है जो सदियों से सफेद सितारा की ताकत को हासिल करना चाहता है। उस ताकत का गलत इस्तेमाल वादी नूर को तबाह कर सकता है।
तुम्हें सफेद सितारा के साथ मिलकर उस खतरे को रोकना होगा। जैनब का मन भारी हो गया। मगर बाबा, मैं अकेली हूं, मैं यह सब कैसे करूंगी? तुम अकेली नहीं हो, बाबा ने कहा। सफेद सितारा तुम्हारा साथी है, उसका दिल तुमसे जुड़ा है, उसकी ताकत तुम्हारे सच्चे इरादों से जागेगी। छवि धीरे धीरे गायब हो गई और पत्थर की रोशनी भी मंद पड़ गई। जैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसका इरादा अब और मजबूत था। उसने सफेद सितारा की ओर देखा जो अब उसके पास खड़ा था। उसने उसकी माने को सहलाया और कहा, तुम मेरे साथ हो सितारा, हम मिलकर यह करेंगे। तभी ढांचे के बाहर से एक परिचित सीटी की आवाज आई। जैनब ने तुरंत ताबीज को छुपाया और किताब को थैले में डाला। काला लिबास वाला शख्स फिर से उनके पीछे था और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे जिनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे। अब तू नहीं बचेगी लड़की, उसने कहा। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी। सफेद सितारा और वह ताकत मेरी होगी। सफेद सितारा ने जैनब को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। जैनब ने एक पल की देरी नहीं की और उस पर सवार हो गई। जैसे ही शख्स और उसके साथी आगे बढ़े, सफेद सितारा सर पर दौड़ा और वे घाटी के ओर गहरे हिस्से में चले गए। मगर जैनब को पता था कि यह पीछा अब खत्म नहीं होने वाला था। अगले भाग में जैनब और सफेद सितारा एक पुराने किले में शरण लेते हैं, जहां उन्हें सफेद सितारा के अतीत का एक और रहस्य पता चलता है और जैनब को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। सफेद सितारा की रफ्तार हवा से भी तेज थी। जैनब उसकी पीठ पर सवार थी, किताब को अपने थैले में कसकर पकड़े हुए। निषिद्ध घाटी का कोहरा अब और घना हो चुका था और काले लिबास वाले शख्स और उसके साथियों की आवाजें पीछे से गूंज रही थीं। जैनब का दिल डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था। बाबा की छवि की बातें उसके जहन में बार बार उभर रही थीं। सफेद सितारा कोई साधारण घोड़ा नहीं था और उसकी ताकत वादी नूर की तकदीर से जुड़ी थी। सफेद सितारा अचानक एक तंग रास्ते पर मुड़ा और एक पुराने खंडित किले के सामने रुका। किला सदियों पुराना लगता था। इसकी दीवारें आधी ढह चुकी थीं और बेलें इसके पत्थरों को जकड़ रही थीं। मगर इसके दरवाजे पर वही तारे का निशान उकेरा हुआ था जो जैनब के ताबीज और किताब में था। यह जगह, क्या यह भी बाबा के रहस्य का हिस्सा है? जैनब ने धीरे से कहा, सफेद सितारा की ओर देखते हुए। उसने उसकी माने को सहलाया और सितारा ने हल्के से अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा हो। जैनब ने किले के भारी दरवाजे को धक्का दिया। वह आश्चर्यजनक रूप से आसानी से खुल गया, जैसे किसी ने उसे पहले से तैयार रखा हो। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसकी छत पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे जो हल्की रोशनी दे रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, घोड़ों, योद्धाओं और एक चमकते तारे की। एक तस्वीर में एक घोड़ा था जो बिल्कुल सफेद सितारा जैसा दिखता था और उसके पास एक औरत खड़ी थी जिसके गले में वही ताबीज था जो जैनब ने पहना था। जैनब ने किताब खोली और एक नया पन्ना पढ़ा। सफेद सितारा का साथी हमेशा एक सच्चा दिल होता है। सदियों पहले एक औरत ने उसकी ताकत को जगाया था, मगर उसने अपनी जिंदगी की कीमत चुकाई। उसकी आत्मा अब भी सितारा के साथ है, उसकी रक्षा करती है। जैनब की सांस रुक गई। क्या वह औरत उसकी कोई पूर्वज थी और क्या उसका भी वही अंजाम होने वाला था? तभी सफेद सितारा ने एक हल्की सी हिनहिनाहट की और अपने सिर को जैनब के कंधे पर रखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह उस पुरानी कहानी का दर्द महसूस कर रहा हो। तुमने उस औरत को जाना था, है ना? जैनब ने धीरे से पूछा। क्या तुम मुझे भी उसी राह पर ले जा रहे हो? सफेद सितारा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक वादा था, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जैनब का डर कम हुआ, मगर उसका मन एक मुश्किल सवाल से जूझ रहा था। क्या वह इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी, जब उसे पता था कि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी? तभी किले के बाहर से घोड़ों के खुरों की आवाज आई। काला लिबास वाला शख्स और उसके साथी अब करीब थे। जैनब ने जल्दी से किताब को थैले में डाला और किले के अंदर एक संकरा रास्ता ढूंढा जो नीचे की ओर जाता था। सफेद सितारा उसके साथ था। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी। रास्ता एक छोटे से कक्ष में खुला जहां एक पुराना दर्पण था। दर्पण में जैनब ने अपनी परछाई देखी, मगर उसमें कुछ और भी था, उस औरत की छवि जो तस्वीर में थी। उसने जैनब की ओर देखा और धीरे से कहा, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, मगर सफेद सितारा तुम्हारा हादी है, अपने दिल की सुनो। जैनब ने ताबीज को कसकर पकड़ा। उसे अब यकीन था कि यह सफर उसकी तकदीर का हिस्सा था। मगर तभी
कक्ष के बाहर से काले लिबास वाले शख्स की आवाज गूंजी, तू कहीं नहीं जा सकती लड़की, वह ताकत मेरी है। सफेद सितारा ने जैनब को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। जैनब ने एक आखिरी बार दर्पण की ओर देखा और फिर सितारा के साथ किले के गहरे रास्तों में दौड़ पड़ी। जैनब और सफेद सितारा किले के गहरे अंधेरे रास्तों से सरपट दौड़ रहे थे। काले लिबास वाले शख्स और उसके साथियों की आवाजें अब करीब थीं। उनके कदमों की गूंज किले की पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। जैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर सफेद सितारा की मजबूत चाल और उसकी आंखों का विश्वास उसे हिम्मत दे रहा था। किताब और ताबीज अब उसके लिए सिर्फ निशानियां नहीं, बल्कि उसकी ओर वादी नूर की तकदीर की कुंजी थी। रास्ता एक तंग सुरंग में खुला, जो इतनी संकरी थी कि सफेद सितारा को अपने कदम सावधानी से रखने पड़ रहे थे। सुरंग की दीवारें नम थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। जैनब ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और उसकी रोशनी में दीवारों पर और चिन्ह दिखे, तारे, दिल और एक घोड़े की आकृति। मगर एक चिन्ह ने उसका ध्यान खींचा, एक काला साया जो तलवार लिए हुए था। यह वही काले लिबास वाले शख्स जैसा लगता था। यह सब क्या है सितारा? जैनब ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी ताकत आखिर है क्या? सफेद सितारा ने एक हल्की सी हिनहिनाहट की और अपनी गर्दन को जैनब के कंधे पर रखा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। तभी सुरंग के अंत में एक चमकती हुई रोशनी दिखी। जैनब ने सितारा को इशारा किया और वे उस ओर बढ़े। सुरंग एक विशाल गुफा में खुली, जिसके बीच में एक चमकता हुआ तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे झलक रहे थे, हालांकि ऊपर कोई छत नहीं थी। तालाब के किनारे एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक प्राचीन शिलालेख था। जैनब ने शिलालेख को पढ़ा। सफेद सितारा की ताकत उसका दिल है। वह केवल उसी का साथ देता है जो बिना लालच के उसकी रक्षा करता है। मगर उसकी ताकत को जगाने के लिए एक कुर्बानी देनी होगी, एक सच्चे दिल की। जैनब का मन भारी हो गया। कुर्बानी? क्या इसका मतलब था कि उसे अपनी जान देनी होगी? उसने सफेद सितारा की ओर देखा, जिसकी आंखें अब तालाब की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी नजरों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह इस कुर्बानी के बोझ को पहले से जानता हो। तुम पहले भी किसी के लिए यह सब कर चुके हो, है ना? जैनब ने धीरे से कहा। उसकी आंखें नम थीं, उस औरत के लिए जो तस्वीर में थी। सफेद सितारा ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसकी बात को तस्दीक कर रहा हो। जैनब ने ताबीज को छुआ और मन ही मन फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं सितारा, चाहे जो हो जाए। तभी गुफा में काले लिबास वाले शख्स की ठंडी हंसी गूंजी। वह अपने दो साथियों के साथ गुफा के मुंह पर खड़ा था। तूने बहुत दूर तक आकर भी कुछ नहीं पाया लड़की, उसने कहा। वह ताकत मेरी है और आज मैं उसे हासिल कर लूंगा। जैनब ने किताब को और कसकर पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसने जवाब दिया। सफेद सितारा तुम जैसे लालची का साथ कभी नहीं देगा। शख्स ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ा, मगर तभी तालाब का पानी अचानक उबलने लगा। एक तेज रोशनी फूटी और उसमें एक छवि उभरी, वही औरत जो किले की तस्वीर में थी। उसकी आवाज गुफा में गूंजी। लालच का रास्ता केवल अंधेरे की ओर जाता है, सफेद सितारा का दिल सच्चाई का है। काले लिबास वाले शख्स ने क्रोध में तलवार लहराई, मगर रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। सफेद सितारा ने जैनब को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया और वे गुफा के एक और रास्ते की ओर दौड़े। मगर जैनब को पता था कि यह केवल एक अस्थायी बचाव था। काले लिबास वाला शख्स अब और गुस्से में था और वह रुकने वाला नहीं था। जैनब और सफेद सितारा गुफा के एक और रास्ते से सरपट दौड़ रहे थे। गुफा की दीवारें अब और संकरी हो रही थीं और हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। जैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसकी पकड़ किताब और ताबीज पर मजबूत थी। काले लिबास वाले शख्स की धमकियां और उसकी ठंडी हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उस औरत की छवि की बातें कि सफेद सितारा का दिल सच्चाई का है, उसे हिम्मत दे रही थी। रास्ता अचानक एक छोटे से गोल कक्ष में खुला। कक्ष के बीच में एक प्राचीन चबूतरा था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल की रोशनी इतनी तेज थी कि जैनब को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। चबूतरे पर उकेरे गए चिन्ह वहीं थे, तारा, दिल और एक घोड़ा। जैनब को यकीन हो गया कि यह वही जगह थी जहां सफेद सितारा की ताकत को जागना था। उसने किताब खोली और एक नया पन्ना पढ़ा।
सफेद सितारा की ताकत को जगाने के लिए एक सच्चे दिल की कुर्बानी चाहिए। यह कुर्बानी खून की नहीं, बल्कि इरादे की है। जो अपने डर, लालच और शक को छोड़ दे, वही सितारा का असली साथी बन सकता है। जैनब ने एक गहरी सांस ली। कुर्बानी का मतलब अब साफ था। उसे अपने डर को छोड़ना होगा, अपने बाबा को खोने का दर्द, अकेलेपन का डर और यह शक कि वह इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। उसने ताबीज को गले से उतारा और क्रिस्टल के पास रख दिया। जैसे ही ताबीज ने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी। कक्ष में एक गर्म हवा चली और जैनब को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। सफेद सितारा उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। जैनब ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं सितारा, मैं अपने डर को छोड़ दूंगी, तुम्हारे लिए, बाबा के लिए और वादी नूर के लिए। तभी कक्ष में एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और क्रिस्टल से रोशनी की किरणें निकलकर दीवारों पर पड़ने लगीं। दीवारों पर एक कहानी उभरी, सदियों पहले की, जब एक औरत ने सफेद सितारा की ताकत को जगाया था। उसने अपने गांव को एक अंधेरे कबीले से बचाया था, मगर इसके लिए उसे अपनी यादों को छोड़ना पड़ा था। वह औरत अब सितारा की आत्मा का हिस्सा थी और उसकी शक्ति सितारा के साथ बंधी थी। जैनब को अब समझ आया कि सफेद सितारा का बोझ कितना भारी था। उसने सितारा की मां को सहलाया और कहा, तुमने इतना दर्द सहे हैं, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मगर तभी काले लिबास वाले शख्स की आवाज फिर से गूंजी। वह अपने साथियों के साथ कक्ष के मुंह पर खड़ा था। तूने ताकत को जगा दिया, मगर वह मेरी होगी, उसने चिल्लाकर कहा और अपनी तलवार जैनब की ओर तान दी। जैनब ने हिम्मत जुटाई और क्रिस्टल के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसने कहा। सफेद सितारा का दिल सच्चाई का है और तुम्हारा लालच तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। सफेद सितारा ने एक तेज सीटी मारी और क्रिस्टल की रोशनी और तेज हो गई। काले लिबास वाला शख्स और उसके साथी पीछे हट गए, मगर उनके चेहरों पर डर की जगह एक अजीब सी मुस्कान थी। यह खत्म नहीं हुआ लड़की, उसने कहा। तूने ताकत को जगा दिया, मगर अब इसका असली इम्तिहान बाकी है। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और जैनब ने देखा कि क्रिस्टल अब हल्का सा चमक रहा था। उसने ताबीज को फिर से गले में पहना और सितारा की ओर देखा। हमें क्या करना है सितारा, उसने पूछा। सफेद सितारा ने अपनी गर्दन झुकाई और कक्ष के एक और रास्ते की ओर इशारा किया। जैनब को पता था कि यह सफर अब अपने चरम पर था और अगला कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जैनब और सफेद सितारा उस संकरे रास्ते से आगे बढ़े जो कक्ष से बाहर की ओर जाता था। क्रिस्टल की रोशनी अब भी जैनब के ताबीज में समाई हुई थी और उसका गर्म एहसास उसे हिम्मत दे रहा था। मगर काले लिबास वाले शख्स और उसके साथियों की धमकियां अब भी पीछे गूंज रही थीं। जैनब को पता था कि यह उनका आखिरी सामना होगा और इस बार कोई रास्ता पीछे हटने का नहीं था। रास्ता एक खुले मैदान में खुला, जहां निषिद्ध घाटी की ऊंची चट्टानें चारों ओर खड़ी थीं। बीच में एक प्राचीन वृक्ष था जिसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थीं। वृक्ष के नीचे एक चमकता हुआ चक्र था जिस पर तारे का निशान उकेरा हुआ था। जैनब को एहसास हुआ कि यही वह जगह थी जहां सफेद सितारा की ताकत का असली इम्तिहान होना था। उसने किताब खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, सफेद सितारा की ताकत सच्चाई और मोहब्बत में है। जो अपने दिल को पूरी तरह समर्पित कर दे, वही इस ताकत को बचा सकता है। मगर सावधान, इसका गलत इस्तेमाल वादी नूर को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगा। जैनब ने ताबीज को कसकर पकड़ा और सफेद सितारा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, मगर साथ ही एक दर्द भी, जैसे वह जानता हो कि यह पल कितना भारी है। मैं तैयार हूं सितारा, जैनब ने कहा। तुमने मुझे यहां तक लाया, अब हम इसे पूरा करेंगे। तभी काले लिबास वाला शख्स अपने साथियों के साथ मैदान में दाखिल हुआ। उसका चेहरा अब खुला था, एक कठोर ठंडा चेहरा जिसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। तूने बहुत कोशिश की लड़की, उसने कहा, अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए, मगर अब यह खत्म होगा। वह ताकत मेरी है। जैनब ने हिम्मत जुटाई और चक्र के सामने खड़ी हो गई। तुम गलत हो, उसने कहा। सफेद सितारा की ताकत लालच के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत और सच्चाई के लिए है, और मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों से बचाऊंगी। उसने ताबीज को चक्र पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी फूटी। वृक्ष की जड़ें चमकने लगीं और हवा में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। सफेद सितारा ने एक तेज सीटी मारी
और जैनब के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों से एक रहस्यमयी चमक निकल रही थी और जैनब को लगा जैसे उसकी ताकत अब उसके साथ एक हो रही हो। काले लिबास वाले शख्स ने क्रोध में चिल्लाते हुए अपनी तलवार से हमला किया, मगर रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। उसके साथी भी डर के मारे पीछे हट गए। जैनब ने अपने दिल में बाकी बचे डर और शक को छोड़ दिया। उसने सफेद सितारा की माने को छुआ और कहा, यह हमारी मोहब्बत की ताकत है सितारा, हम इसे हारने नहीं देंगे। रोशनी और तेज हुई और चक्र से एक ऊर्जा निकली जो पूरे मैदान में फैल गई। काले लिबास वाले शख्स और उसके साथियों को वह ऊर्जा निगल गई। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और मैदान में सन्नाटा छा गया। जब रोशनी कम हुई तो जैनब ने देखा कि चक्र अब शांत था और ताबीज उसमें समा गया था। सफेद सितारा उसके पास खड़ा था। उसकी सांसें सामान्य थीं, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जैनब को एहसास हुआ कि ताकत अब सुरक्षित थी और वादी नूर का खतरा टल गया था। मगर इसके साथ ही उसे एक और एहसास हुआ। सफेद सितारा की आत्मा अब आजाद थी। उसने जैनब की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलविदा था। तुम जा रहे हो, है ना? जैनब ने नम आंखों से पूछा। सफेद सितारा ने अपनी गर्दन झुकाई और उसके कंधे को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे मुक्ति दी। फिर वह धीरे धीरे मैदान से दूर चला गया और उसका शरीर रोशनी में विलीन हो गया। जैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका दिल सुकून से भरा था। उसने किताब को खोला और आखिरी पन्ने पर एक नया शेर लिखा हुआ था, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं, सफेद सितारा का दिल हमेशा उसके साथ है। जैनब गांव लौटी, जहां उसने बाबा की याद में एक छोटा सा स्कूल खोला, जिसमें उसने बच्चों को सच्चाई और मोहब्बत की कहानियां सुनाई। गांव वालों के लिए वह अब एक नायिका थी और निषिद्ध घाटी अब एक पवित्र जगह बन गई थी। हर रात जब जैनब तारों की ओर देखती, उसे लगता कि सफेद सितारा अब भी उसे देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। उनकी मोहब्बत की कहानी वादी ए नूर में एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली